विराट हैं, बहुत बड़े हैं, तो बहुत बड़ी प्रतिमा कैसे बनाए शंकर जी के? तो उस बहुत बड़े परमात्मा को जो निराकार है, उस निराकार को एक आकार दिया गया। तो वो आकार दिया शिवलिंग का। उस लिंग में, शिवलिंग में हम पूरे शिव को देखते हैं, ना कि केवल योनि भाग को। हम उस शिवलिंग में ही अपने शिव की जटा भी देखते हैं, शिव के जटा से निकलती गंगा को भी देखते हैं, शिव के मस्तक पर चंद्रमा को भी देखते हैं, और शिव के पांव को भी देखते हैं, चरणों को भी। तो पांव से लेकर जटा तक पूरे शिव समाये हैं उस शिवलिंग में। वह जो शिवलिंग है वह निराकार का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? किसका? निराकार का। वह निराकार का प्रतिनिधित्व कर रहा प्रतीक है। जैसे आपने देखा होगा, पार्टियां होती हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है और इत्यादि पार्टियां। पार्टियों का प्रतीक एक झंडा होता है ना। कांग्रेस का ये चिन्ह है तो बीजेपी का ये चिन्ह है, कमल है ना, प्रतीक है उस पार्टी का। हाँ या ना? हर पार्टी का एक होता है ना सिंबल। सही बोल रहा हूं? उसी तरह भगवान शिव को प्रकट कैसे, पार्टी का क्या है? झंडा। ऐसे शिव का क्या है? वह शिवलिंग ही शिव को प्रणाम कराने वाला है। जब आप वहां मस्तक झुकाते हैं तो वो मस्तक शिव पर झुकता है। जब शिव पर जल चढ़ाते हैं तो वह जल शिव तक पहुंचता है। जब उस शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाई जाए तो वह शिव तक पहुंचता है, क्योंकि यहां से यही कनेक्ट है ना। वो बिंदु से ही तो सिंधु है। बिंदु ही ना हो तो सिंधु कैसे हो? एक ही ना हो तो नौ कैसे हो? बोलो। अंक सबसे बड़ा है 9। बोलो हाँ, सही है। लेकिन वो 9 क्या है? डायरेक्ट 9 है कि पहले 1 है? पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर ना जाके 9 हुआ। उसी तरह पहले शिवलिंग है। जब यहां मन लगेगा तो इससे हम शिव के मन तक, शिव के विचारों तक पहुंचेंगे। तो शिवलिंग संपूर्ण शिव का प्रतीक है। ठीक है? कुछ लोग ना, यहां हिंदू लोग भी, आप लोग भी कई बार इसमें परेशान हो जाते हैं कि क्या हम शिवलिंग मतलब किसकी पूजा कर रहे हैं। अच्छा, शिवलिंग किस पर रखे रहते हैं? जिलहरी पर। शिवलिंग हमेशा किस पर रखा मिलेगा? किस पर मिलेगा? जिलहरी बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? जिलहरी। वो कौन है? कहा जाता है कि वह माता पार्वती है। जो शिवलिंग है वह अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। आधा पार्वती आधे शंकर पूरा। इसलिए शंकर शिवलिंग बिना जिलहरी के नहीं होते। जिलहरी समझते हैं ना? वो नीचे जिस पर शंकर जी विराजते हैं, ऐसे आकार की नहीं होती जिलहरी, पीछे से गोल, आगे से। हाँ, वो माता पार्वती का स्वरूप है। और वो पार्वती का भी पूरा संपूर्ण शरीर है, ना कि केवल आप उसे भी आप केवल कुछ और ना समझ लीजिएगा। वह भी पार्वती माता पूरी पूरी हैं और शंकर जी पूरे पूरे हैं। लेकिन हम जगत के प्राणियों को ये दिखाना है कि हम दोनों एक हैं। इसलिए शिव जी का एक रूप बना अर्धनारीश्वर। क्या बना? आधा शिव और आधा, इसी को बोलते हैं शिव शक्ति। क्या बोलते हैं? शिव और शक्ति।
इससे शंकर जी ये बताना चाहते हैं कि जैसे पार्वती के बिना शिव का अस्तित्व नहीं है और शिव के बिना पार्वती का अस्तित्व नहीं है, शिव के बिना शक्ति का और शक्ति के बिना शिव का अस्तित्व नहीं है, ऐसे पत्नी के बिना पति का और पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक गृहस्थ आश्रम की बात है। इसलिए शिव पार्वती हैं वो, उसे आप अर्धनारेश्वर भी कह सकते हैं अपने आप में वो पूर्ण पूर्ण पार्वती और पूर्ण शिव। पर भगवान शिव का ये स्वरूप है जिसे हम शिवलिंग कहते हैं। अनेक अनेक टाइम पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई, अनेक अनेक स्थानों पर। भगवान राम ने जब शिवलिंग बनाए तो राम के हाथों से बनाए हुए शिवलिंग का नाम पड़ा रामेश्वर। क्या नाम पड़ा? जब भक्तों पर अपार संकट आया, एक राक्षस ने पूरे संसार में हाहाकार मचाया, उस राक्षस का संहार करने के लिए उसका काल बनकर जब महाकाल आए तो कालों के काल महाकाल उनका नाम पड़ा। तो वह वहां आए उज्जैन में और वहीं उनकी प्रतिष्ठा हुई, तो वह महाकालेश्वर हो गए। रामेश्वर हर शिवलिंग की, हर लिंग की अपनी अपनी एक महिमा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में हर 12 ज्योतिर्लिंग के हर प्रत्येक स्थान की अपनी अपनी एक कथा है और एक महिमा है। शंकर जी के मस्तक से क्या बह रही है? बोलो। शंकर जी कह रहे हैं कि कितना भी टेंशन हो, पारिवारिक व्यापारिक, लेकिन हमेशा दिमाग को ठंडा रखना, सिर पे गंगा का होना ये है। सदा ठंडे रहो, कभी गर्म ना होने दो, भेजा ठंडा रखो। शंकर जी क्या रमाते हैं? भभूति। क्या लगाते हैं? पाउडर। कौन सा है? पॉन्स कौन कह रहा है? शंकर जी कौन सा पाउडर लगाते हैं? भभूति का राख, मुर्दे की। अच्छा, मुर्दे की राख काहे लगाते हैं शंकर जी? भैया बताओ, मुर्दे की राख, बैठे बैठे बताओ, मुर्दे की राख कौन लगाता है भाई? काहे लगाते हैं? है? क्या कारण है? काहे लगा रहे हैं? ए भैया बताओ, टोपा वाले भैया बताओ। अरे टोपा तो लगाए रहो। काहे लगाते शंकर जी राखवा? काहे लगाते? वो आदमी मुर्दिक। बैठे बैठे बताओ। सही है, ये भैया बताएंगे पीछे वाले। ना बताओगे? गुस्सा हो क्या? देखो, आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए। नहीं पता है ना, इसलिए कहता हूं कथाएं सुना करो। काहे भैया? शंकर जी भभूति काहे रमाते हैं मुर्दे की? हाँ, साची कहे। आप बताओ भैया, सही कह रहे हो आप भैया, आप बताओ। शंकर जी भभूति काहे रमाते हैं? हैं? उनको पसंद है। भगवान शंकर भभूति रमाते हैं इसलिए कि दुनिया वालों को बता सकें कि यार ज्यादा घमंड में ना रहा करो, एक दिन राख बन जाओगे। काय का घमंड है तुम्हें?
शंकर जी की राख ये बताने के लिए है कि यार काहे घमंड करता है, तेरे जैसे कितने यहां लपटे पड़े हैं। क्यों? तुम्हारे जैसे कितने राख बन के उड़ गए, घमंड किसका है? इसलिए राख लगाकर शंकर जी तुम्हें मैसेज दे रहे हैं कि ज्यादा उड़ो मत, चलो। अब पता लगा काहे लगा रहे हैं शंकर जी भभूति? अब बताओ, अभी भी नहीं बता रहे हो? बताओ लाला, कल को कोई दूसरा विधर्मी तुमसे सवाल करेगा, तुम में ऐसी ही कर दोगे? अरे जवाब देना सीखो, अपने धर्म का पक्ष रखना सीखो। हम ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं डीप पे जाके, ताकि तुमसे कल को कोई सवाल करे, शिवलिंग पर सवाल होते ही रहता है, तुम्हें उत्तर पता होना चाहिए। शिव भभूति क्यों रमाते हैं, ये तो उत्तर पता होना चाहिए तुम्हें। क्यों बताओ, क्यों रमाते हैं शंकर जी भभूति? हाँ क्या? हाँ, अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। किस बात का? एक दिन आदमी राख बन जाता है, कभी घमंड। इसलिए शंकर जी कौन देवता है? संहार के देवता हैं। किसके देवता हैं? और संहार मतलब भभूति, संहार मतलब चिता। संहार का तात्पर्य चिता से है, संहार का तात्पर्य भभूति से है। तो संहार के देवता हैं शंकर जी, इसलिए भभूति रमाते हैं कि भाई साहब मैं ही हूं संहार का देवता। ज्यादा घमंड में ना रहना, देखो एक दिन तुम्हारी भी राख ऐसी हो जाएगी। इसलिए शंकर जी का संबंध है संहार से। इसलिए बिंदास जीवन जियो, शंकर जी से सीखो। पानी बस ना चढ़ाते रह जाना, वो सीखना भी है शिव जी से। मैसेज जो मिल रहा है ना शिव से, वो सीखना। शंकर जी के गले में सांप लटक रहे, काहे लटक रहे सांप? कहे शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? सांप कौन पहनता भाई? हमारी मैया तो रानी हार पहनती है। हाय मैया, क्या पहनती हो? कौन सा हार? क्यों रानी आनी हमने सुना था, कहा रानी हार लिवाने चले? रानी हार लेने चले क्या? कहीं रखाए होंगे। सुनो, ये रानी हार ही चल रहा बाजार में, कोई और अपडेट आ गई है? हार कुछ और आए क्या? नहीं। क्यों मैया? अभी आसपास किसने दिलाया अपनी पत्नी को? कोई हार वार दिलाया? भैया आपने दिलाया हार पत्नी को? कौन सा वाला? अरे हार कौन सा था? क्या नाम था उसका? हैं? पता नहीं था, दिला दिया। कितने तोले का? 3। भैया पहनी हो? इन्होंने दिया और आपने धर लिया। ये हमारी माताएं भी बड़ी कंजूस होती हैं, पहनती नहीं है, मांगती बस रहती, लाओ हमारे लिए हार। लाओ, दिलाओ, जब तक नहीं दिलाओ परेशान है। और मिल गया तो ताला लगा के पैक। पहनने में भी डर लगता, कहीं कोई ले गया तो परेशान हो जाएंगे, मैं रोएंगी यार चला गया। नहीं सही कह रहे हैं, सही है। आप लोग हार पहनते हो, शंकर जी क्या पहनते हैं? सांप, सर्पों की माला। काहे पहनते हैं? क्योंकि शंकर जी कहते हैं कि सांप मतलब काल। सांप मतलब काल, सांप मतलब काल। कितना भी सोना चांदी पहन लो, पर तुम्हारे गले तो काल पड़ा ही है। तुम्हारे गले कौन पड़ा है? लोग नहीं कहते यार गले पड़ गया, ये तो हमारे गले पड़ गया। गले पड़ गया मतलब आपके गले कौन पड़ा है? काल। इस काल ने ही तुम्हें बूढ़ा कर दिया। ये मैया के बाल पक गए, सफेद हो गए। किसने पका दिए? काल ने। काल मतलब मृत्यु,
मतलब समय, कुछ भी कहो, यमराज कहो, कुछ भी कहो। सांप बिल्कुल यमराज है, सांप बिल्कुल मृत्यु है। शंकर जी कहते हैं कि लोग काल से डरते हैं। लोग किससे डरते हैं? मरने से, मृत्यु से। पर शंकर जी बोले देखो, जिसके हृदय में राम है, काल उनके गले में लटक रहा है। इसलिए नाम पड़ा कालों के काल महाकाल। कालों के काल, काल गले में लटक रहा है। क्यों लटक रहा? क्योंकि हृदय में कौन बैठे हैं? सीताराम। तो ये मैसेज है कि डरने का नहीं, हृदय में प्रभु को बिठाओ तो काल भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारी मृत्यु बिंदास होगी, अच्छे से जियोगे, अच्छे से जाओगे, और जहां जाओगे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिंदास। मरे, देखो मरने से डर किसे लगता है? कबीरदास जी कहते हैं, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। मरने से सबको डर लगता है, पर कबीरदास जी बोले हमें डर नहीं लग रहा। क्यों? कब मरेंगे, कब मिलेंगे भगवान से। तो मरने से सबको डर लगता है। एक बूढ़ी मैया थी आपके गांव में, आपके घर के बगल में। बूढ़ी अम्मा इतनी बूढ़ी हो गई, एक दिन गोबर उठा रही थी, गाय का गोबर उठा रही, बोली हे भगवान, हमारी तो मौत भी नहीं आती, बेटा इतना काम करा रहा है, बुढ़ापे में काम करना पड़ रहा, मौत भी नहीं आती कि हम मर जाए। आदमी गुस्से में क्या बोलता? मौत आ जाती तो मर जाते। तो मैया बोली कि मौत आ जाती तो मर जाते। तो यमराज जी गुजर रहे थे वहीं से, सुन लिया कि बुला रही है। आ गए यमराज जी, मैया राम राम, चलो। मैया बोली कौन हो तुम? अभी तो आपने बुलाया, मौत आ जाती तो मर। हम मौत है यमराज। मैया घबराई, है भगवान सही आ गए, सही आ गए। बोले आप यहां कैसे? अरे बोले हम यहीं से जा रहे थे, आपने बोला मौत आ जाती तो हम आ गए। मैया बोली महाराज क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकती? अच्छा अब आ ही गए हो तो एक काम करो, ये गोबर जरा उठवा के सिर पे रखवा दो। सुनो, अभी बताओ मेरा कितना टाइम है? बोले अभी तो आपका टाइम है, लेकिन आपने बुलाई तो हम अरे महाराज वो तो हमने मजाक किया था आपसे, गोबर उठवाओ जाओ। हाँ, गोबर लेके भागी बूढ़ी अम्मा। आदमी कहता जरूर है कि मौत आती तो मैं मर जाता, पर मौत आए तो मरने से थर थर कांपता है आदमी। मरना कोई नहीं चाहता। बूढ़ी बूढ़ी 90-90 साल की मैया कह रही हैं ऐसी दवाई दो कि हम ना मरे। लोग यही कह रहे हैं कि लाओ कोई ऐसी दवाई हो तो बताओ। आदमी मरना नहीं चाहता। पर शंकर जी उस मृत्यु को, जिस मृत्यु से डरते हैं दुनिया के लोग, उस मौत को कहां लटकाए हैं? यह है भगवान शिव का स्वरूप। भगवान शंकर के स्वरूप को समझने के लिए ना बहुत समझ चाहिए। भगवान शंकर का जो पूरा स्वरूप है ना, 3 आंखें क्यों, सिर से गंगा क्यों, चंद्रमा क्यों है, गले में सांप क्यों है, भभूति क्यों है, मृग छाला क्यों है, डमरू क्यों है, त्रिशूल क्यों है, हर एक एक चीज की बड़ी बातें हैं। पूरा स्वरूप शिवजी का शिक्षा से भरा पड़ा है, तुम सीखो तो सही। लेकिन लोग शंकर जी से कुछ नहीं सीखते, लोटा भर जल डाल देंगे, उनका काम हो गया। जल चढ़ाते हो भगवान शिव को, बहुत अच्छा है, चढ़ाया करो, परंतु भगवान शिव जो मैसेज दे रहे हैं उसे भी धारण करो। बोलिए शंकर भगवान की जय। मनु जी महाराज की 3 बेटियों की कथा आपको सुनाई गई। मनु जी के 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। ध्रुव जी नाम के छोटे से बच्चे हुए, उनके पिता ने, उनकी माँ ने, उनका सौतेली माँ ने उनका अपमान किया,
और निकाल दिया धक्के मारकर। जब अपमान हुआ तो ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास आए, माँ को पूरा हाल बताया कि मैं पिता की गोद में बैठने गया, मेरी सौतेली माँ ने मुझे धक्के मार दिए। माता बताओ मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तब माँ सुनीति ने समझाया कि सत्यम सुरुच्या भेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। देखो बेटा, तुमने ठीक काम किया। क्या ठीक काम किया माँ? तुमने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया, ये तुमने अच्छा किया। और जवाब देना भी मत बेटा। तुम्हारी माँ ने कहा है कि तू अभागिन का बेटा है, तुम्हें अपमान किया, कोई बात नहीं। जब कोई आपका अपमान करे तो परेशान ना हुआ करो। अच्छा, लोग अपमान क्यों करते हैं जरा ये बताओ। अपमान किसका होता है, योग्य का कि अयोग्य का? बोलो बोलो जोर से, जोर से। अपमान हमेशा अयोग्य लोगों का होता है। अब राजनीति के तहत योग्य लोगों का भी होता है, ये भी बात ठीक है, इसे हम नकारते नहीं है कि योग्य लोगों का भी समाज में अपमान होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन अब मैं जिस बात को कह रहा हूं वो आपके परिवार और व्यवहार की बातें हैं। जैसे आपको कुछ आता नहीं है तो लोग कह रहे तेरे को तो कुछ नहीं आता, जा तू तो ऐसा है। तो अधिकांश समाज में अपमान अयोग्य, मतलब जो जिसके अंदर काबिलियत नहीं है, आप कुछ करते नहीं हैं, बैठे बैठे खा रहे हैं, तो लोग आपका अपमान कर दे, अरे तू तो बैठा बैठा निठल्ला खाता है, कुछ काम धाम तो करता नहीं है। तो अपमान हमेशा अयोग्य व्यक्ति का ही होता है। आप ये भी मान के चलो कि योग्यता होने पर भी कुछ लोग योग्यता नहीं जान पाते, समझ पाते, तो योग्य व्यक्ति का भी। अब माता सीता का भी समाज ने अपमान किया, जबकि माता सीता तो योग्य हैं। तो शिशुपाल ने कृष्ण को गालियां दी, अपमान किया कृष्ण का, जबकि कृष्ण तो योग्य हैं। तो योग्य का भी अपमान होता है, नहीं समझने वाले योग्य का भी अपमान करते हैं, ये बात पूरी पूरी सत्य है। परंतु मैं जिस बात को कह रहा हूं आपको समझाने के लिए, मैं उस बात पर आऊं। यदि आपका अपमान हुआ है तो आप ये मान लो कि आप में कोई अयोग्यता है। क्या है? जोर से। यदि आपका अपमान हुआ है तो आप परेशान ना हो, आप जवाब ना दें, आप अपनी अयोग्यता को स्वीकार करें और अवसर है, अब अपने आप को इतना योग्य बनाएं कि अपमान करने वाला भी आपका सम्मान करने के लिए खड़ा हो जाए। ज्ञान, देखो इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर कमियां ना हो। क्यों, आपके अंदर कोई कमी है? हाँ या ना? जोर से। हम सबके भीतर कोई ना कोई कमियां हैं। कमियां दूर कौन कर सकता है? कमी वो दूर कर सकता है जैसे ये पता चल जाए कि कमी है। इसलिए पहले गलतियों को स्वीकार करना सीखिए। जो गलती स्वीकार करता है मतलब उसने मान लिया कि कमी है। जब आप कमी है स्वीकार करोगे तब तो कमियां दूर होंगी। जब गलतियां स्वीकार करोगे तब तो गलतियां दूर होंगी। गलतियां लोग स्वीकार ही नहीं करते। आजकल लोग कहां स्वीकार कर रहे हैं कि मैं गलत हूं। उनको लगता है तुम ही गलत हो, मैं गलत तो हो ही नहीं सकता। इसलिए गलतियां स्वीकार करिए और गलतियों को सुधार करिए। स्वीकार करना प्लस जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और अपनी कमियों को स्वीकार करके सुधार करता है वो निश्चित कामयाब होगा। कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसे कामयाब होने से, जो स्वयं पर दृष्टि रखता है। कहां पर दृष्टि होनी चाहिए? बोलो, आप कैसे हैं मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं कैसा हूं। बुरा जो देखन
मैं चला बुरा न मिलिया, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। बुराई किसमें है? हम में। और हम लोग क्या कहते हैं? तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। कोई बुरा नहीं। आप अपना स्वभाव बनाओ, कभी किसी में बुराइयां मत देखो। अच्छा बताओ, संसार में ऐसा कौन है जिसके भीतर बुराइयां ना हो? कोई है ऐसा जिसमें बुराइयां? कोई है? बोलो मेरी मां, है कोई ऐसा? सबके भीतर कोई ना कोई बुराई तो। इसलिए जब मेरे भीतर ही बुराइयां हैं तो मैं आपकी बुराइयां क्यों देखूं? अपनी देखो ना। आज समाज की यही स्थिति है। आज के यूथ, आज के लड़के, आज की लड़कियां, आज का समाज अपनी बुराइयां नहीं देखता, केवल दूसरे की। क्या पाओगे दूसरों की कमियां ढूंढकर? अपनी ढूंढो ना, अपने को बेहतर बनाओ। आज जितने लोग सफल हुए, उन्होंने दूसरों की कमियां नहीं देखी, खुद की कमियां देखी। टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, कौन है ये लोग? ये लोग वो हैं जिन्होंने अपनी कमियां ठीक की। बाजार में आज से 20 साल पहले बताओ सबसे ज्यादा, आज से 15 साल पहले बताओ सबसे ज्यादा फोन, कौन सा फोन बिकता था? आज से 20 साल 15 साल पहले सबके हाथों में कौन सा फोन था? बोलो। नोकिया था। आज किसके पास नोकिया है? कहां चला गया इन 15 सालों में? जानते हो नोकिया क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उसने अपनी कमियां नहीं देखी। जब नोकिया का मार्केट था, उस समय बाजार में एंड्रॉयड मोबाइल आने लग गए। एंड्रॉयड कंपनियों ने ऑफर किया कि नोकिया तुम्हारा मार्केट बढ़िया है, तुम भी एंड्रॉयड मोबाइल बनाओ, टच मोबाइल बनाओ, बड़ी स्क्रीन के मोबाइल बनाओ। नोकिया बोला नहीं, हमारा तो दबदबा है, हर हाथ में नोकिया है। उसने समय के साथ नहीं चला, उसे लगा हम ही सबसे बेस्ट हैं, हमारी ही टेक्नोलॉजी सबसे उत्तम है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा चल ही नहीं सकता। अपने को अपडेट नहीं किया, समय के साथ नहीं चला, तो आज बाजार से आउट हो गया। बोलो हाँ। सर्वगुण संपन्न थोड़ी कोई संसार में। यदि आपके पड़ोसी में अच्छाई है तो ग्रहण कर लेने में क्या बुराई है? यदि एंड्रॉयड का जमाना आया था तो नोकिया को एंड्रॉयड चीज ग्रहण कर लेनी थी ना। अब ग्रहण किया तो अब क्या कौन खरीद रहा है? बोलो हाँ। इसलिए तुमने कहा कि ये गलत है, मैं ही सही हूं ना। तुम गलत हो सकते हो कहीं, इसलिए तुम्हारा पड़ोसी तरक्की कर जाए तो रोना मत, उससे कुछ सीख लो, उसकी निंदा ना करो। अब नोकिया निंदा करे, यार एंड्रॉयड गलत है, करते रहो निंदा, पर आज दबदबा तो उसी का है। इसलिए हम ये ना कहें कि तुम बुरे हो, हम ये कहें कि भाई हम बुरे हैं। इसलिए जो आईफोन है हर साल एक नया फोन लॉन्च कर देता है। इतनी बड़ी दुनिया में आईफोन का तोड़ नहीं मिला किसी के पास, कोई बराबरी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो कमियां देखता है। वो ये देखता है कि मेरे इस साल जो लॉन्च किया फोन, इसमें क्या कमी रह गई, उस कमी को ठीक करने के लिए वो एक साल उसमें अध्ययन करता है और अगले साल नया फोन लॉन्च कर देता है। और वो लॉन्च हुआ कि फिर उसकी कमियां ढूंढने लग जाता है। अब इसमें क्या रह गई, इसमें क्या, उसी को अपडेट, अपग्रेड वर्जन कहते हैं। ऐसे ही दुनिया चलती है। और तुम क्या करते हो? अपने को तो अपडेट करते नहीं हो, अपग्रेड करते नहीं हो। तुम देखते हो उसमें क्या बुराई है, उसमें अरे देखो उसने ऐसा किया।
तुम उसको देख रहे हो, जबकि आईफोन अपने को देख रहा है। वो मालिक जो है इसका, वो किसको देख रहा है? वो अपने को देख रहा है कि मैं कहां कम रह रहा हूं भाई। अपने को ना देखता तो दूसरी कंपनियां आईफोन को कुचल देती और आगे ना बढ़ जाती। इतना कंपटीशन बाजार में है। बोलो हां, एक साल नया फोन ना लॉन्च करे तो खत्म हो जाएगा बाजार से। अपनी कमियां देखने वाला बहुत सफल होता है दोस्तों। मूर्ख हैं वो लोग जो दूसरों की कमियां ढूंढ रहे हैं। अपनी ढूंढ लो, आप सफल हो जाओगे। यही सूत्र हैं तुम्हारी सफलताओं के। बोलो हां। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? हाँ, तो किसको देखना है? खुद को। गलती तुमने क्या की ना, गलती हमने क्या की। गलत तुम्हारी गलतियां तुम देखो, हम क्यों तुम्हारी गलतियां तुम्हें देख देख के बताएं। इसलिए हमारे ऋषि जन कह गए, निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। निंदा करे कोई आपकी तो परेशान ना हुआ करो, बेचारा वो आपका भला चाह रहा है। वो अपने को नहीं देख रहा है पर आपको देख रहा है। और आपकी कमियां कोई बताए तो बुरा ना मानो, उन कमियों को आप सुधार कर लो कि जो आपसे नहीं दिख पाई वो दूसरा देख के बता रहा, उसका थैंक यू करो, धन्यवाद करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कभी मेरी कोई निंदा करता, कोई आलोचना करता, मैं कभी उसे गलत नहीं मानता। ठीक भैया, तुमने बता दिया, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया अपनी इन कमियों पर। कुछ बहुत सारी कमियां मेरे भीतर ऐसी हैं जो मेरी कमियां मुझे नजर नहीं आती। कई बार दूसरे बताते हैं, यार देखो तुम्हारे पास ये कमी है, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने ऐसा कर दिया। लोग मजा लेते हैं, हाँ 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 हाँ, लेकिन लोग मजा लेके भूल जाएंगे, पर अपने को ये तो पता लग गई ना कि हम में कमी क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है। आपकी गलतियों को देख कर ही तो लोग मजे ले रहे हैं, वही तो कंट्रोवर्सी है। कोई बात नहीं, परेशान ना होना कंट्रोवर्सी से। आपकी कमी जो आप ना देख पाए वो दुनिया ने देख के बता दिया, बस सुधार कर लो, बस परफेक्ट। दर्पण क्या है? समाज हमारा आईना है। समाज हमारा क्या है? बोलो, समाज हमारा क्या है? आईना मीन्स दर्पण, मिरर। आप सब जितने यहां बैठे हैं ना, आप सब हमारे आईना हैं। यदि मैं कोई गलती करता हूं, मैं कोई गलत कदम बढ़ाता हूं, तो आप मेरे दर्पण हैं। आप मुझे रोकिए। आज समाज में आप लोग क्या करते हो, यदि जरा आपकी कोई तारीफ कर देना तो आप बहुत प्रसन्न हो जाते हो, लेकिन कोई आपकी जरा कमियां ढूंढ के लाके रख दे, तो मैं ये कमी है, तो आप गुस्सा हो जाते हैं। आपको गुस्सा नहीं होना। इतनी क्षमता आपकी है क्या? आप अपनी कमियां सुनने की क्षमता रखते हो? आजकल लोग नहीं रखते। आज किसी को कह दो कि तुम यार गलत हो। अब जैसे हम कहते हैं कि भाई सिगरेट ना पिया करो, शराब ना पिया करो, कम कम कपड़े ना पहना करो। लोग कहते हैं बाबा जी का तो और कोई काम ही नहीं है। क्या करें साहब, हम तो यही चाहते हैं ना कि आपका नुकसान ना हो। शराब, तुम शराब को सही कह रहे हो पर हमें लग रहा है कि शराब गलत है, तो हम तुम्हारी कमियां बता रहे हैं, तो तुम्हें हमारा समर्थन करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। पर किसी को कह दो ना। एक न्यूज चैनल पे मैं गया, एक बहन बोली मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी नहीं हूं। देखो जरा, वो बोली कि मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी। अब बताओ, शराब पीती भी है और मानने को भी मूर्ख महिला तैयार नहीं है कि वो शराबी है।
मानती भी नहीं है। मतलब जब तक तुम मान ही, अब तुम्हें मानना ही नहीं है तो सुधार की संभावना नहीं है। सुधार की संभावना तो तब है ना जब आप मान लो हां मुझ में कमी है। अब कमी नहीं, अब आज के लड़का लड़कियों से कहो लिव इन में रहना गलत है, अरे महाराज जी क्या बात कर रहे हो। आज के लोग लिव इन को गलत मान ही नहीं रहे। जब उन्हें गलत वो मान ही नहीं रहे हैं तो वो सुधार करेंगे कहां। पहले गलती तो स्वीकार, पहले डॉक्टर पहले क्या करता है, बीमारी पकड़ता है। भाई आपको पेट में दर्द क्यों है, एक्सरा कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है। पहले कमी कहां ये तो पकड़ में आए। जब गलती पता चलेगी, शरीर की कमी पता चलेगी, तब ना उसका उपचार स्टार्ट होगा। बिना पता के क्या उपचार कर दे। तो पहले मानो तो सही। पहले आज समाज को मानने को तैयार नहीं है कि बॉलीवुड गलत है। बॉलीवुड गलत है, पहले ये मानो। वहां पर केवल अश्लीलता का और गुटके का और गलत चीजों का प्रचार हो रहा है। पहले ये जानो तो सही कि ये गलत है। पहले गलत को गलत तो कहो। लिव इन को गलत कहोगे, गलत मानोगे तब तो बचोगे। जब गलत मानोगे ही नहीं तो बचोगे कैसे। शराब से तब ना बचोगे जब शराब को गलत मानोगे। गुटखा से तब ना बचोगे जब गुटखा को गलत मानोगे। क्यों जी, बात सही है। इसलिए पहले स्वीकार करो गलत को गलत। जब आप अपनी गलतियां स्वीकार कर लेंगे, समाज के कुछ दृश्य जो हैं वो गलत स्वीकार कर लेंगे, तब आप उन गलत से बचेंगे। जैसे आप सड़क में गाड़ी चलाते हो और आपको पता चल जाए कि आपके गली के पास में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, तो जब पता नहीं था तो गाड़ी उस गड्ढे में गिर गई। लेकिन एक बार गिरी, दोबारा से आप वहां पर सावधान हो गए हमेशा के लिए, भाई यहां पर गड्ढा है, तो आप जरा गाड़ी घुमा के ले गए, बचा के ले गए। तो कम से कम ये पता तो लगे कि यहां गड्ढा है, तब ना बचोगे। पता ही नहीं है तो बॉलीवुड, नशा, अश्लीलता, लिव इन, यही तो गड्ढे हैं। पहले ये तो पता लगे कि गड्ढा कहां, बचना कहां से बचना है। आज यदि आपकी लड़की, यदि आपका लड़का, यदि पिक्चरों से बच गया, बॉलीवुड की मूवियों से बच गया, तो मैं कहता हूं कि आपका बेटा कभी नहीं बिगड़ सकता। आज बिगाड़ने का पूरा ठेका आपके बच्चों को बॉलीवुड ने ले रखा। पूरे देश के बच्चों को बिगाड़ने का ठेका है उनके पास। गुटखा वो बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। शराब वो बेच रहे हैं, पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अंडा वो बेच रहे हैं, संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। जंगली रमी जुआ वो बेच रहे हैं, जुआ का ऐप सारे बेच रहे हैं। सारे जुआ के ऐपों के प्रचार कौन कर रहा? बॉलीवुड कर रहा। क्रिकेट नहीं रहा, अब जुआ बन गया। हर गलत चीज का प्रचार कर रहा है बॉलीवुड। अब आपके बच्चों को कम से कम ये तो अक्ल आनी चाहिए कि भाई तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा गड्ढा बॉलीवुड है। जब पता लगेगा तब ना, पता लगेगा तब ना बचोगे। अभी तो पता ही नहीं है तो आप मूवियां देखने जाते हो, और मूवियों में देख के क्या आते हो, क्या देखते हो मूवियों में? मुन्नी बदनाम हुई, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। अब वहां बॉलीवुड में जो मूवियां देखने गए तो वो क्या ताकेंगे? तुम्हारी बहन बेटियों को ही तो ताकेंगे। क्यों जी? बॉलीवुड कह रहा ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। तो किसको ताकते रहते? तुम्हारी बहन बेटी को ही नहीं ताकेगा सामने वाला। बोलो हाँ, तुम ताक रहे हो उसकी बहन बेटी को, वो ताकेगा तेरी बहन बेटी को। बचा कौन? क्यों जी? एक दूसरे की बहनों को सब ताक रहे हैं। तुम्हारी बहन को वो ताक रहा, उसकी बहन को तुम ताके जा रहे हो। सिखा रहा है बॉलीवुड, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है,
तो तुम्हारी सामने वाली खिड़की में कौन रहता है? अब तुम पड़ोसन को चांद का टुकड़ा कह रहे हो, पराई औरत को तुम चांद का टुकड़ा कह रहे हो। तो अब ये समाज यदि बर्बाद हुई तो जिम्मेदार कौन है? यदि वो चांद के टुकड़े की तरफ टूट पड़ा तो फिर जिम्मेदार कौन है? चांद का टुकड़ा कहा किसने था? बॉलीवुड ने कहा था। तो जितने बलात्कार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बीज कौन बो रहा है? समाज में इतनी अश्लीलताएं चल रही हैं कि आज के 10 साल 15 साल के लड़का जब वो अश्लील पिक्चर देख रहे हैं मोबाइल पर, तो उनका शरीर क्या हो रहा? उत्तेजित हो रहा है। और वह उत्तेजना कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। तो वही उत्तेजना बलात्कार का रूप ले रही है। और ये उत्तेजित कर कौन रहा है? बॉलीवुड कर रहा है। तुम समझ नहीं रहे हो गणित उनका। उनकी गणित इतने दिमाग से खेलते हैं ना वो लोग। इसलिए पता लगाओ कि आपके लिए क्या गलत है, क्या सही है। ध्रुव जी महाराज को घर से निकाल दिया। माँ ने कहा बेटा जा तप कर, तप साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। जाओ तप करो। ध्रुव जी महाराज तप करने चले। अपमान कोई करे तो अपमान से परेशान ना होइएगा, वो बेचारा आपकी गलतियां बता रहा। चले ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर। नारद जी रास्ते में मिल गए, मंत्र दिया, जाप किया। 5 माह में भगवान प्रकट हो गए। भगवान के मिलने में देर नहीं है। भगवान को पाने का प्रोसेस सही हो जाए तो ईश्वर सफलता, ईश्वर को पाना कोई कठिन नहीं है मेरी मां। भगवान कैसे मिलते हैं? नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने गुरु के वचनों पर विश्वास किया, मंत्र का जाप किया और मंत्र का जाप करते करते भगवान से प्रेम बढ़ाया। भगवान के प्रेम और मंत्र के जाप में खान पान को बढ़िया किया। लो भगवान मिल गए। भगवान कब मिलेंगे? सुनो, भगवान को पाना है तो खान पान ठीक कर लो। आप जितना गलत खान पान खाओगे आपका मन उतना भागेगा। कंट्रोल आपके हाथ से होना नहीं है, भटकाता रहेगा। इसलिए खान पान बेहतर होगा। अब आप मछली खाओ, मुर्गी खाओ और मुर्गी खा के कहो जी मन नहीं लगता। दिन भर चाउमीन बर्गर पिज्जा खाओ, कहो जी मन नहीं लगता। तो मन लगने के लिए खान पान शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पवित्र खान पान। भोजन बने, पहले भगवान को भोग लगे, भगवान का प्रसाद आपके बच्चे खाएं। इस तरह शुद्धि से खान पान हो तब काम बने। ध्रुव जी को भगवान मिले, पुत्र क्या चाहिए? ध्रुव जी ने स्तुति की, जब गालों पर शंख का स्पर्श कराया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रभु मेरे हृदय में प्रवेश कर जाइए। ध्रुव जी ने स्तुति की। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। माँ ने कहा था तपस्या करना, वरदान क्या मांगना है ये माँ ने बताया नहीं। ध्रुव जी ने भगवान की आराधना करके भगवान को पाया। कहा कुछ मांग लो। क्या मांगे? भगवान ने कहा कि आपके मन में कामना थी राजा बनने की, जाओ मैं आपको राजा बनाता हूं। जब आपकी नीति और नियत सही होती है ना तो भगवान देते हैं, फिर किसी के देने की आवश्यकता नहीं। हम आप लोगों से एक बात कहते हैं, किसी के भरोसे ना रहो। सपने देखना चाहिए पर किसी के भरोसे नहीं देखना चाहिए। थोड़े कम सपने देखो, उतने ही सपने देखो जितने आप साकार कर लो अपनी मेहनत से। दोस्तों ज्यादा काम करना चाहिए आपको। आज की युवा पीढ़ी गाना गाती है जी बेरोजगारी है महाराज, काम धंधा है नहीं। आपका गाना गलत है।
आज भी काम करने वालों के लिए भरपूर काम है। बोलो हाँ कि ना? जो लड़के कह रहे हैं जी हम काम नहीं मिल रहा है, अरे मैं कहता हूं काम करना क्यों है भाई? क्यों आपको काम लेने वाला बनना है? इतने पढ़े लिखे योग्य हो तो काम देने वाले बनो, काम लेने वाले क्यों बनते हो? रोजगार लेने वाले क्यों बनो? रोजगार देने वाले बनो। मेरी मानसिकता है कि नौकर ना बनो, मालिक बनो। क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? मालिक। नौकर क्यों बनना? आज सबको नौकरियां चाहिए। क्या हो जाएगा 10,000, 20,000, 50,000 की नौकरी मिल भी गई तो? कुछ आप अपने लिए बड़ा क्यों नहीं सोचते? देखो बड़ा तब होता है जब सोच बड़ी होती है। आपने सोचा ही नहीं, जब सोच विचार ही नहीं है, जब आप 1,000, 2,000, जब आप 20,000 की नौकरी में खुश हो और 20,000 में आप संतुष्ट हो, तो 50,000 क्यों मिलेंगे आपको? 50,000 में खुश हो तो लाख क्यों मिलेंगे? भाई ऐसा है ना, हाथ पांव तो चलाना पड़ता है, काम तो करना पड़ता है, संतोष होना चाहिए दोस्तों जीवन में। पर सफलताओं के द्वार आपके सामने खुलते चले जाएं, उसके लिए कड़ी मेहनत चाहिए। अपनी सब मैं कहता हूं कि 30,000 रुपए की नौकरी करने से अच्छा है कि आप 35,000 कमाते हैं महीने का, और आपके बगल में एक आदमी खुद का छोटा सा दुकान लिए बैठा है, थोड़ा सा वो बिजनेस कर रहा, धंधा कर रहा, और वो 25,000 रुपए कमा रहा महीने का। आप नौकरी करके 30,000 कमा रहे हैं और वो ठेला लगा के 25,000 कमा रहा है। कौन बेहतर है? वो 25,000 वाला 30,000 से बेहतर इसलिए है कि 30,000 वाला 30,000 कमा के नौकर बना है, लेकिन वो 25,000 वाला कम से कम मालिक तो है। जब उसका मन करे जाए, जब मन करे ना, कोई उसके ऊपर दबाव नहीं है। अपना करो ना, अपना करो। कब तक नौकरियां करोगे, नौकर बनोगे? इतने बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, और इतना पढ़ के भी तुम नौकर ही बने तो व्यर्थ है तुम्हारी पढ़ाई। सही है? नौकरी नहीं करना चाहिए। नौकरी सबसे आखिरी का ऑप्शन है। अब कुछ नहीं मिला, कुछ कर नहीं पाए, कुछ हो नहीं पाया, सारे हाथ पांव चला लिए, सारा प्रयास कर लिया, कहीं नहीं कुछ हुआ, तो भैया अब नौकरी सबसे आखिरी ऑप्शन है, नौकरी। हाँ या ना? लेकिन आजकल के यूथ सबसे पहला ऑप्शन नौकरी को रख रहे हैं, पहले नंबर पे नौकरी। अरे नौकरी नहीं, कुछ बढ़िया सोचो, बढ़िया प्लान करो। आप सोचो तो सही, आपके अगल बगल बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है पैसा कमाने के लिए। सोचो, सबसे अलग सोचो, यूनिक सोचो। क्या कर सकते हो आप? क्या बेहतर चीज इस देश को दे सकते हो? सोचा गया तो हुआ। गूगल सबसे बढ़िया था, लोगों को लगा गूगल सबसे बढ़िया, पर गूगल का बाप एआई आ गया। हाँ या ना? उससे भी फास्ट काम कर रहा। हाँ या ना? एआई आई, सोचा ना तो एआई आ गई। गूगल से भी अपडेट वर्जन है, ऊपर की चीज है, फास्ट काम कर रही है। एआई बड़े बड़े काम करने लग गई। एआई आजकल ना न्यूज रिपोर्टर बन गई।
हाँ, अब आदमियों की जरूरत नहीं है, वो खुद काम करती है। महिला, उसे पुरुष बनाओ, महिला बनाओ, आपकी तरह बन जाएगी और काम करेगी वो सारा। आने वाले समय पर तुम्हारे घर में नौकर भी वही रहेंगे एआई के, देख लेना, सब काम करेंगे वो। अभी न्यूज रिपोर्टर बन गई हैं वो, हाँ या ना? सही है कि गलत है? दुनिया कहां जा रही है, क्या सोच रही है? और तुम 20,000 नौकरी के पास चक्कर में पड़े हो, ये नौकरी दे दो। सोचा गया तो एआई आके खड़ी हो गई, सोचा गया तो गूगल खड़ा हो गया, सोचा गया तो क्या क्या ना खड़ा हो गया, ट्विटर खड़ा हो गया। इतने सारे प्लेटफॉर्म है, इतने सारे काम है, इतना कुछ है। नहीं सोचा गया तो आप कुछ नहीं सोच पाए। पूरा खेल सोच का है, हाँ या ना? इसलिए थोड़ा अपनी बुद्धि को विकसित करो, अच्छा सोचो, अच्छी प्लानिंग करो। अब सोचिए, एक अच्छी प्लानिंग क्या कर सकती है? आपने सुना होगा ओला, क्या है ये? ओला सुना है? क्या है ये? टैक्सी। टैक्सी आपके घर बैठे बुक हो जाती है और आ जाती है, कुछ नहीं करना पड़ा आपको, आ गई। देखो ये ओला बनाने वाला कौन है, कितना माइंडेड है, उसने क्या लगाया? पैसे नहीं लगाए, क्या लगाया? दिमाग लगाया। हजारों करोड़ का टर्नओवर है ओले वाले का, कुछ नहीं किया। उसकी खुद की एक गाड़ी नहीं है, एक टैक्सी नहीं है। देखो, दिमाग है तो सब है, प्लानिंग है तो सब है। प्लानिंग नहीं है, दिमाग नहीं है, तो फिर गाना गाओ, हम रोजगार नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे। क्यों नहीं कर रहे हो काम? ये यूथ हमारा इतना पढ़ा लिखा है, इतना माइंडेड हो तुम जितना समय लड़कियों के चिंतन में गवाते हो, इतना समय तुम भगवान को और अपने लिए सोचो, बहुत बड़ा कर पाओगे। आजकल के लड़कों को दिन भर वो लड़कियों के बारे में सोचते हैं, लड़कियां दिन भर लड़कों के बारे में बातें और करती हैं और सोचती हैं। तुम्हारा मन यहीं फंसा पड़ा है, तो तुम ना घर के रह गए ना घाट के, तुम फिर चिल्लाओ कि नौकरी नहीं मिल रही, चिल्लाते रहो, हाँ या ना? हमारे यहां स्कूल में लड़कों के रिजल्ट क्यों बिगड़ते हैं? वो गाना सुना है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ताक रहा है, नंबर जाए बट्टे खाते में। कुछ करने का टाइम ही नहीं उसके पास, ताकने का टाइम है सिर्फ। सीखा ही ना, बॉलीवुड ने तुम्हारे को काम दे दिया ताकने का, ताको बस दूसरों की बहन बेटियों को। और सारा काम कर रहा है अमेरिका, सारा काम कर रहा है जापान, तुम ताकने में लगे। तुम्हारा बॉलीवुड सिखा रहा, ताकते रहते, ताको। एआई वो बना रहे हैं, सैटेलाइट उनकी उड़ रही है, तुम ताकने में लगे हो। जिस उम्र में लड़कों को कामयाब हो जाना चाहिए, जिस उम्र में लड़कों को अच्छा खासा वैज्ञानिक बन जाना चाहिए, जिस उम्र में लड़कों को अपनी कामयाबी का तूफान खड़ा कर देना चाहिए, उस उम्र के लड़के लड़कियों को ताकने में लगे। ये बात सही है कि गलत है? फिर कैसे तरक्की होगी इस देश की? और तुम देख रहे हो मूवियां 3-3 घंटे, शीला की जवानी देखने जाते हो। सही है? क्या कर रहे हो तुम अपने परिवार के लिए और क्या कर रहे हो इस राष्ट्र के लिए? मैं हर भारत के नौजवान दोस्तों से, नौजवान बेटियों से, नौजवान भाइयों से सवाल करता हूं, आपकी योग्यता इस देश के कितने काम आई बताओ? क्या योगदान है आपका इस देश में? क्या दिया आपने इस देश को? तुम अपना कोई भी मोबाइल ले लो बाजार से, सारे मोबाइलों के पीछे लिखा है मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। अब कुछ मोबाइल आ गए हैं जिसमें लिखा मिलता है कि मेड इन इंडिया। कुछ मोबाइल अब आए हैं, अभी 2-4-5 साल ही हुआ होगा इस बात को। सारे मोबाइल चाइना बना रहा है, सारी चीजें चाइना बना रहा। तुम कर क्या रहे हो? दिन भर व्हाट्सएप चला रहे हो, ताक रहे हो ना तुम पड़ोसन को।
कहां तुम्हारे पास रखा कुछ बनाने को, चिल्लाओगे रोजगार नहीं है। अरे कुछ क्रिएटिव करो तो सही, करना पड़ता है ना साहब। चाइना सब बना रहा है, सैटेलाइट वो बना रहा है, सुई वो बना रहा है, दीपावली के दिया वो बना रहा है, पानी के दिया बना दिए दीपावली में 21 साल खूब चाइना ने। चाइना का दिया आया, पानी डालो जल जाता है। बोलो हाँ, पानी से दिया जल रहे हैं चाइना वाले, हाँ या ना? सबने खरीदे हैं। दीपावली तुम्हारे देश में मनाई जा रही है, पैसा वो कमा रहा है। तुम दिया तक ना बना पाए, वो चाइना वाला पानी का दिया बना लिया, तुम क्या बना पाए? तुम ताको पड़ोसन को, तुम्हें तो फुर्सत नहीं मिल रही ताकने से। करोगे तो तुम सब कर लोगे, नहीं करोगे तो रोते रहो सारी जिंदगी, गाना गाओ, हाँ या ना? चाइना सब बना रहा है। भारत में पूरा बाजार, 90% बाजार भारत का चाइना से आता है। बोलो हाँ। भारत में यदि चाइना मना कर दे तो भारत में हाहाकार मच जाए। तुम्हारे घर में दीपक तुमसे नहीं बन रहा है ठीक से बनाते, वो बातें तुम कर रहे हो बड़ी बड़ी। धरा में क्या काम कर रहे हो? जमीनी स्तर पर तुम्हारे काम क्या है? काय की फैक्ट्री है इस देश में? क्या बन रहा है यहां? सारी चीज वहां से मंगाई जा रही है। मैं कहता हूं क्यों मंगाई जाए? हमारे ये नौजवान दोस्त इतने बुद्धिमान तो हैं, तुम लगाओ ना बेटा फैक्ट्री। खिलौने, आज जितने बच्चे खिलौने खेलते हैं सारे खिलौने चाइना से आते हैं। हाँ 5% छोड़ दो, 95% वहीं से आता है, हाँ या ना? तुम बना क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? केवल 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 ताकने का काम, निंदा चुगली करना तुम्हारा काम है। कोई बढ़ रहा है तो पांव पकड़ के खींचना तुम्हारा काम है। ना कुछ करते हो, ना किसी को कुछ करने देते हो। खुद का कुछ नहीं है इस देश में। जबकि हमारे देश में जितने योग्य डॉक्टर हैं ना, सब भारत छोड़ के चले जाते हैं, अमेरिका के लिए काम करते हैं। जितने अच्छे वैज्ञानिक होते हैं भारत छोड़ के चले जाते हैं। सुंदर पिचई कितना विद्वान आदमी है, गूगल का सीईओ रह चुका है, गूगल के सीईओ अभी भी शायद है। उसने ही एक मैप बनाया, जो आपके मोबाइल पर मैप चलता ना, तुम्हारे घर का मैप डाल दो, नक्शा डाल दो, घर की लोकेशन दे देता है। आज उसके बिना दुनिया नहीं चल रही है। किसके बिना? गूगल मैप के बिना। वो गूगल मैप बनाने वाला सुंदर पिचई भारत का आदमी है। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, पूरी दुनिया लोहा मानती है भारत की खोपड़ी का, लेकिन भारत में भारत की प्रतिभा का सम्मान नहीं। यदि सम्मान होता तो भारत के अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे लोग भारत छोड़ के क्यों चले जाते? आज जाओ वहां नासा में अधिकांश वैज्ञानिक भारत के हैं, हाँ कि ना? बोलो हाँ। भारत में जितने अच्छे लोग होते, बुद्धिमान, उन बुद्धिमानों का हमारे देश की राजनीति इतनी गंदी है, अच्छे लोगों को मिलते नहीं सम्मान, अच्छे लोगों को मिलते नहीं कुछ। वो मुन्नी बदनाम हुई वालों को वो सरकार ना बुला बुला के पद्मश्री देती है। भारत रत्न बांट रही उनको जो नंगा नाच नाच रहे हैं, और जो देश के लिए कुछ बढ़िया करते हैं उन्हें कोई नहीं जान रहा इस देश में। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए भारत के जितने अच्छे लोग हुए, बुद्धिमान, सब भारत छोड़ के अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, जापान के लिए काम कर रहे हैं, इंग्लैंड के लिए काम कर रहे हैं। सुंदर पिचई उसमें से एक है, और भी कितने नाम बताऊं आपको। इस देश में प्रतिभा का कोई कीमत ही नहीं। इस देश में अच्छे लोग निकल गए, मक्खन मक्खन चला गया, छाछ छाछ रह गई। अब छाछ से क्या होगा? जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धि लगती है ना, दिमाग लगता, तुम्हारा दिमाग तो पड़ोसन में लगा है, कैसे करोगे कुछ? इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को बॉलीवुड से बचाओ, और मैं कहता हूं गाना मत गाओ कि बेरोजगारी है। अच्छा करो, आगे बढ़ो। अमेरिका से, चाइना से हमें कुछ खरीदना ना पड़े। मैं चाहता हूं मेरा देश इतना सफल हो कि मेरे देश को कभी किसी और देश की जरूरत ही ना पड़े। क्यों जी? सब चीज हमारे पास होनी चाहिए। क्यों जी? होनी चाहिए ना। भारत का होना
तो भारत की बात कहना अच्छा लगता है। जिस देश की रोटी खाता हूं उसी देश का गुणगान गाना अच्छा है। मैं चाहता हूं कि आप इस देश में काम करें, आप अपनी प्रतिभा को अमेरिका के लिए ना प्रयोग करें। क्यों जी, बात सही है? हमारे देश का डॉक्टर हमारे देश में रहे, अच्छे हॉस्पिटल बनाओ, अच्छे स्कूल बनाओ। आज भारत की शिक्षा पर 95% भारत की शिक्षा पर बताओ किसका अधिकार हो गया? क्रिश्चियनों का। आज भारत में 95% स्कूल, बड़े बड़े स्कूल क्रिश्चियनों के हैं। बात सही है कि गलत है? तुम्हारे पास क्या बचा? हाँ, क्या बचा? मुन्नी बदनाम बची है, जो बची अभी और कर लेना बदनाम। आज भारत में 95% स्कूल किसके हैं? क्रिश्चियनों के। तुम क्या करते रह गए? तुमने अच्छे स्कूल नहीं बनाए। आज तुम्हारे बच्चे क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। वो क्रिश्चियन लोग कहते हैं बच्चे कलावा पहन के नहीं आएंगे। वो जो डिसाइड वो करते हैं वो तुम्हें मानना पड़ रहा है। तुम्हारे बच्चे तिलक लगा के नहीं जा सकते, तुम्हारे बच्चे कलावा पहन के नहीं जा सकते, तुम्हारे बच्चे गले में तुलसी की माला पहन कर नहीं जा सकते। इस देश हमारा, बच्चा आप